हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। जो टॉपिक दिख रहा होगा वर्क पावर एनर्जी यानी कि कार्य ऊर्जा समय का, जो भी न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। देखिए, इसका सबसे पहला टाइप का बात करते हैं हम। टाइप बाई टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप का अगर बात करते हैं तो इसमें पहला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डब्लू का बात करें तो क्या होता है, कार्य होता है। डब्लू का बात करें तो क्या होता है, कार्य होता है। एफ मतलब बल हो जाता है। और एस का बात करें तो एस विस्थापन हो जाता है। क्या होता है, विस्थापन। और cos थीटा का बात करें तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो चलिए इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं अब डायरेक्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। ठीक है, और ये रहा ऑप्शन। तो देखिए, सबसे पहले जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको हम लिखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल। देखिए, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का होता है। बल का यहाँ पे क्या है, बल के लिए क्या संकेत होता है, एफ होता है। एफ मतलब फोर्स। कितना दे दिया है, 20 न्यूटन। वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। यहाँ पर विस्थापन, एस मतलब क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन को मीटर में मापते हैं, यानी कि एस बराबर कितना दे दिया है, 2 मीटर। ठीक है, और 20 जूल कार्य करता है। कार्य मतलब क्या, डब्लू वर्क। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे 20 जूल कार्य दे दिया है ना। जूल मात्रक से पहचान लेंगे, मतलब ये जूल है यानी कि कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ पे डब्लू हो गया कितना, 20 जूल। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, यानी कि थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा है तो उसमें थीटा कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब डब्ल्यू कितना है, तो डब्ल्यू 20 है। एफ कितना है, तो ये भी 20 है। ठीक है, इंटू एस कितना है, तो ये 2 है। कॉस थीटा हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, ये 20 से 20 गया, इधर एक बचेगा, इधर भी एक। तो देखिए, यहाँ पे एक है, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। इधर बच जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए, 1/2 कॉस थीटा कितने मान के बराबर होता है, यानी कि कॉस थीटा जो होता है 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos 60। इधर भी बराबर है cos थीटा। ठीक है, यानी कि जो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos से cos गया, यानी कि थीटा का वैल्यू का बात करें तो 60 डिग्री हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके अगले क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा यही फॉर्मूला, W इक्वल टू क्या है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ बोला है 0, तो यहाँ पे हम अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीपल करते हैं, 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यहाँ पे W बराबर क्या आ जाएगा, 0, मतलब कार्य बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन में ये बी नंबर में। देखिए, यहाँ पे एस 0 रहे या एफ 0 रहे तो क्या हो जाएगा, 0, या फिर cos 90 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा तो भी इसका डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं। तो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किया गया कार्य शून्य तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। हमसे पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे तो कोण तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा में क्या होता है, कि कॉस थीटा में cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि अगर हम cos 90 का मान लेते तो काम क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी तो इसका देखिए, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो कोण क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और 0 यहाँ पे रखेंगे तो सबका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा का मान अगर हम 90 लेते हैं तो cos 90 0 होता है, इसलिए वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, जो भी दिया पहले लिख लीजिए। 12 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का होता है, मतलब एफ हो गया कितना, 12 न्यूटन। उसके बाद
4 मीटर चलता है, 4 मीटर, तो मीटर किसका होगा यहाँ पे, विस्थापन का होगा, मतलब एस बराबर कितना हो गया, 4 मीटर। और उसके बाद हमको निकालना है डब्लू बराबर क्या, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए थीटा का मान तो कुछ दिया नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं दिया रहेगा तो थीटा इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। और कॉस 0 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डब्लू बराबर एफ कितना है, 12 है, एस कितना है, 4 है, और देखिए क्या बोले कि जब क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं दिया रहेगा तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे cos 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि W बराबर अगर बात करें तो 12 चौक 48, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, मतलब 48 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के बल, देखिए यहाँ पे फोर्स कितना था, 12 था, 4 मीटर विस्थापित होती है, यानी कि विस्थापन एस का बात करें तो कितना दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। और तो उसके द्वारा किया गया कार्य का बात रहा है, पूछ रहा है, मतलब डब्लू बराबर हमसे पूछ रहा था, और थीटा दिया नहीं था, ठीक है। तो थीटा नहीं दिया था इसलिए हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा 0 डालने पर 1 होता है। और उसके बाद डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा पर रख देंगे, इसका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो जो भी दिया पहले लिखिए, 10 न्यूटन का बल, बल दिया है मतलब एफ दे दिया 10 न्यूटन, ठीक है। कि कार्य कर रही है वस्तु बल वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, यानी कि विस्थापन एस का मान कितना दे दिया है, 5 मीटर दे दिया है। तो किया गया कार्य पूछ रहा है, देखिए फिर से हमको थीटा का मान चाहिए, तो थीटा क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 10 है, एस कितना है 5 है, कॉस थीटा, देखिए थीटा अगर हम 0 लेते तो कॉस थीटा का मान कितना, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू निकल जाएगा 50, 10 पचे 50, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं इसके अगले टाइप को देखते हैं। तो देखिए इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, काइनेट, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो हिंदी होता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा, क्या पूछेगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। एम मतलब क्या होता है यहाँ पे, मास होता है, एम मतलब मास, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, भार, मतलब नहीं, मास मतलब वजन, ठीक है, वजन। उसके बाद भी का बात करें तो क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस टाइप इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर का, देखिए क्या कह रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर वही करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं पहले। 5 मीटर पर सेकंड की गति है ना, गति को किस में मापते हैं, यानी कि वेग को किस में मापते हैं, क्या होता है, व्हीकल टू दे दिया 5 मीटर पर सेकंड। कैसे पहचानेंगे, तो मीटर पर सेकंड, मतलब वेग का मात्रा क्या होता है, स्पीड का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि वी बराबर 5 मीटर पर सेकंड दे दिया, गति बोल रहा है, ठीक है। 22 केजी, एम मतलब कितना हो गया, वजन का बात करते तो कितना दिया है, 22 केजी दिया है, वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। बस इस फॉर्मूला को सिंपल से आप लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ हो गया, एम का बात करें तो 22, और भी का बात करें, एम 22 हो गया, भी का बात करें तो 5 है, तो 5 गुना 5। अब इसको आप काट लीजिए 2 से 11 बार में, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 11 है और ये 25 है, तो गुना कीजिए, 11 × 25 = 55, 5 11 दूना 22, 5 27, देखिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो गया, 275। देखिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 275 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए आते हैं इसको दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, वस्तु का वेग निकालना है। फिर से वही देखिए, गतिज ऊर्जा कितना दिया है, 120 जूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी हम की बार हमको दे दिया है 120 जूल, और इसका द्रव्यमान मतलब एम दे दिया है, वजन दे दिया कितना, 15 केजी, और वेग निकालना है v बराबर क्या होगा। बस सिंपल सा आप ये फॉर्मूला पे रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो जहाँ वहाँ पे रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 120 है, 120 रख दो, 1/2। एम का बात करें तो 15 केजी है, और भी हमें निकालना है। अब इसे काट कुट कर लीजिए सिंपल सा, देखिए ये इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, कुछ नहीं तो 15 8 क्या हो जाएगा, 120, ऊपर ऊपर काट सकते हैं,
और यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8 है ना। इसको क्रॉस गुना करते हैं, अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, और वी स्क्वायर बराबर 16, तो वी इक्वल टू अंडर रूट 16 और वी इक्वल टू 4। देखिए ये स्क्वायर इधर गया, रूट में रूट से निकला, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि वी कितना आ गया 4। तो वी का मात्रा क्या होता है, मतलब वेग को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन में दिया मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड भी दिया है, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर से दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड, सेकंड इनवर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं इनवर्स, मतलब कि ऊपर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो नीचे है ना, अभी बट्टा में है, तो ऊपर लाएंगे तो माइनस लग जाता है। तो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, सिंपल, 6 मीटर पर सेकंड क्या दे दिया, वेग दे दिया 6 मीटर पर सेकंड। वेग होता है ना, वी का मात्रा क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि वी बराबर 6 दे दिया। ठीक है, 10 kg द्रव्यमान, मतलब m बराबर कितना दे दिया है, 10 kg दे दिया है। कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना। ठीक है, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। हाफ एम मतलब बोले तो 10 और वी बोले तो 6 है, तो इसको 2 और गुना कर लेते हैं। अब इसको काट दीजिए, 6 2 से 3 बार में, 6 3 18, 18 दहाई 180, यानी कि 180 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। 180 क्या, जूल, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 180 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 800 kg की एक मोटरसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो 800 kg मतलब m कितना हो गया 800 kg, 20 मीटर पर सेकंड मतलब वेग कितना कितना हो गया, वेग मतलब गति कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। हमसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम बोले तो 800, वी बोले तो 20 गुना 20, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 4 बार में काटिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, क्या वो जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो कितना हो जाएगा, 16 से जुलना 4, देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, और कितना जीरो, 2 2 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।